वेलकम टू सिंधवाल क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो में हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया था, वेनेशन हमने डिस्कस किया था, फिलोटैक्सी हमने डिस्कस करी थी। आज हम टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ यू नो इट अबाउट द लीफ। प्रीवियस वीडियो में सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ स्टार्ट विद दिस न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ लीफ। ऑल ऑफ यू नो इट, द लीव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, सिंपल लीफ एंड द कंपाउंड लीफ, है ना। देखो सिंपल लीफ क्या होती है, सिंपल आपको समझना है, दिस इज द मिड रिब, ठीक है। ये आपकी मिड रिब है और ये आपका पेटियोल है। पेटियोल कहाँ से अटैच है? विद द स्टेम। अब इस पेटियोल से लीफ लेमिना ऐसा निकल रहा है और लीफ लेमिना नेवर टचेस दिस मिड रिब। लीफ लेमिना, ये जो हरा पार्ट है पत्ती का, ये इस लेमिना को टच नहीं करता है, मिड रिब को टच नहीं करता है। अगर सपोज जैसे आप सरसों की पत्ती में देखिए, दिस इज द मिड रिब, ये लेमिना है, ये डीपली इंसिजन होता है, ऐसे पत्ती इज लाइक दिस, है ना। सरसों और मूली की पत्तियां कैसी होती हैं? ऐसी तो होती हैं। डीप इंसिजन है लेमिना का, लेकिन लेमिना इज नेवर टचेस दिस मिड रिब। दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज द सिंपल लीव्स। ऐसी लीव्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन कंपाउंड लीफ क्या होती हैं? कंपाउंड लीफ आर ऑफ टू टाइप, दैट इज द पाल्मेटली कंपाउंड लीफ एंड द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन द कंपाउंड लीफ क्या होती है? जहाँ पे लीफ लेमिना क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, मिड रिब ज़्यादा होती है, तो दैट टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज द कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो इट इज ऑफ टू टाइप। इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है कि जो आपकी कंपाउंड लीफ है वो कितने टाइप की है? दैट इज टू टाइप, पाल्मेटली कंपाउंड एंड द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ओके। अब यहाँ पे देखिए, दैट इज अ पाल्मेटली। पाल्मेटली मतलब कैसी होगी कि जो आपका लीफलेट है दैट अटैच, सपोज दिस इज द पेटियोल, ये हमारा क्या है? पेटियोल है। और इस पेटियोल की टिप से, दैट इज अ पाल्मेटली अरेंज, इस टिप से डिफरेंट लीफलेट्स इस तरह से निकलती हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए सिल्क कॉटन में आप देख लीजिए, है ना, कुकुरबिटेसी में आप देख लीजिए, तो यहाँ पे जो ग्रेप वाइन अंगूर की पत्तियाँ देखिए कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। दैट आर द पाल्मेटली कंपाउंड, यानी कि पेटियोल की जो टिप है वहाँ से आपके लीफलेट निकलेंगे। लीफलेट आर अटैच एट द टिप ऑफ द पेटियोल। जो लीफलेट है वो टिप ऑफ द, सपोज ये पेटियोल है और ये पेटियोल की टिप है, और इस पेटियोल की टिप से क्या निकलेंगे? लीफलेट निकलेंगे। और जो आपकी पत्ती है इज लाइक अ क्राउन, एक गुच्छे जैसा दिखेगा आपको, तो दैट इज नोन एज द पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। इसको मल्टीकॉस्टेट भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टीकॉस्टेट? हैविंग द ईच लीफलेट हैविंग दिस, अपना अपना सबके पास क्या होगा? मिड रिब होगा। मल्टीकॉस्टेट का मतलब क्या होता है? सपोज आपकी ये पत्ती है और इस पत्ती पे एक ही वेन आ रही है, तो इसको मेन वेन आती है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिकॉस्टेट। लेकिन अगर बेस से कई सारी वेनलेट्स एक साथ आती हैं, वेन्स आती हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीकॉस्टेट। और यहाँ पे देखिए ये पेटियोल है, पेटियोल से डिफरेंट टाइप की बेस से क्या निकल रहे हैं? दैट इज द मिड रिब। और इसको किसने कवर किया है? लीफ लेमिना ने कवर किया हुआ है। तो दैट टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज द पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। जो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है ना बेटा, इट इज ऑफ 5 टाइप्स, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट एंड द मल्टीफोलिएट। देखो यूनिफोलिएट क्या है? जैसे सिट्रस में देखो, दिस इज द पेटियोल और इस पेटियोल के आगे क्या बनी है? ये दिस इज द मिड रिब। अब ये जो लीफ लेमिना है इसने ऐसा करके मिड रिब को टच कर दिया है और पत्ती ऐसे फॉर्म हो गई। जैसे सिट्रस के पेड़ में आप देखते हैं ना, पत्ती ऐसे होती है और उसके नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इसके आगे ये लीफ लेमिना होता है। तो दिस इज द यूनिफोलिएट, यानी कि मिड रिब ने को एक बारी लेमिना ने मिड रिब को टच किया है, दैट वाई इट इज अ यूनिफोलिएट। बाइफोलिएट क्या होता है? बाइफोलिएट का मतलब ये होता है जो पेटियोल है, पेटियोल से सिर्फ 2 लीफलेट ऐसे अटैच होंगे एट द टिप ऑफ द पेटियोल, ओनली 2 लीफलेट आर देयर, तो दैट इज बाइफोलिएट। और तो ट्राइफोलिएट क्या होता है? एट द टिप ऑफ द पेटियोल देयर आर 3 लीफलेट इज नोन एज द ट्राइफोलिएट, ओके। क्वाड्रीफोलिएट मतलब एट द टिप ऑफ द पेटियोल हियर आर द 4 लीफलेट, दैट इज नोन एज द क्वाड्रीफोलिएट। एंड मल्टीफोलिएट मतलब दिस इज द टिप ऑफ द पेटियोल, टिप है पेटियोल की, और 4 से ज्यादा लीफलेट जब लगे टॉप पे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोर देन 4, 5, 6, 7 वॉट एवर जितने भी लगेंगे, दैट इज नोन एज द मल्टीफोलिएट लीफ, ओके। तो नाउ व्हाट इज मल्टीकॉस्टेट और पाल्मेट लीफ। मल्टीकॉस्टेट का मतलब
जो मेन वेन है वो एक से ज्यादा होती हैं तो उसको मल्टीकॉस्टेट कहते हैं। तो लीफलेट आर अटैच एट द टिप ऑफ द पेटियोल, दैट इज फॉर एग्जाम्पल लाइक इन द सिल्क कॉटन। तो इसके 5 टाइप हैं। यूनिफोलिएट, जब एक ही पेटियोल पे खाली एक ही बार लेमिना टच करे मिडरिप को, दैट इज यूनिफोलिएट। बाइफोलिएट एट द टिप ऑफ द पेटियोल, हियर आर द 2 लेमिना और 2 लीफलेट। Trifoliate at the tip of the petiole, there are 3 leaflet. Quadrifoliate at the tip of the petiole, there are 4 leaflet. And multifoliate, more than 4 leaflet at the tip of the petiole is known as the multifoliate here. Okay. Now second one is the pinnately compound leaf. Pinnately compound leaf is also known as the unicostate. Unicostate का मतलब होता है बेटा सिंगल मेन वेन, ठीक है। पत्ती में क्या प्रेजेंट होगी, सिंगल मेन वेन प्रेजेंट होती है, उस तरह की पत्ती को हम क्या कहते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ओके, द मिड रिब ऑफ द लीफ इज डिवाइडेड इनटू द न्यूमरस लीफलेट। सपोज ये पत्ती है हमारी और ये पत्ती यहाँ से ऐसा डिवाइड कर गई और इस पत्ती की एक्सिस पे, ठीक है, जो मेन वेन है, दिस इज द मेन वेन और मिड रिब, और इस पे क्या लगे हुए, बहुत सारे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली यानी कि पिन्नेट कहते हैं। लीफलेट इज ऑल्सो नोन एज द पिन्ना, तो दैट्स वाई इट इज द पिन्ना। पिन्ना मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पिन्ना, दैट इज द लीफलेट। लीफलेट को और क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। द लीफ आर अरेंज लाइक दिस, ऑन द मेन एक्सिस इज दिस, दैट इज नोन एज द पिन्नेटली कंपाउंडेड, दिस इज द कॉमन एक्सिस, और उस पर क्या लगे हुए हैं, लीफलेट और पिन्ना लगे होते हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जैसे नीम की पत्ती में आपने देखा है, दिस इज द मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस पे इधर उधर से ऐसे पत्तियां लगी होती हैं, नीम की इज लाइक दिस, ओके, पर एक्सिस इज द सेम, ठीक है, और एक्सिस के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, पत्तियां लगी हुई हैं, और उन पत्तियों को क्या कहते हैं, लीफलेट और पिन्ना, दैट आर कनेक्टेड टू द कॉमन एक्सिस। दे आर ऑफ 4 टाइप, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट एंड डिंग कंपाउंड। यूनिपिन्नेट का मतलब होता है, दैट इज, यूनिपिन्नेट का मतलब हुआ, सपोज, हाँ, यूनिपिन्नेट आर डिवाइडेड इनटू द पेरिपिन्नेट एंड इम्पेरिपिन्नेट, ठीक है। सपोज ये आपकी मेन एक्सिस है और इस पे जो लीफलेट है वो इस तरह से अरेंज है और इवन ऑर्डर पे अरेंज है। इवन ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके इस तरह से एंड हो गई, तो दिस इज द पेरिपिन्नेट, दैट इज नोन एज द पेरिपिन्नेट, दिस इज नोन एज इवन पिन्नेट, है ना। लेकिन जब ये एक्सिस है, इस पे ऐसे करके पेयर में लगे हुए हैं और देन एंड विद दिस टर्मिनल लीफलेट, दिस इज द टर्मिनल लीफलेट अगर लगा हुआ है तो दैट इज नोन एज द इम्पेरिपिन्नेट और ऑर्डेड वन। इम्पेरिपिन्नेट और ऑर्डेड पेरिपिन्नेट भी कहते हैं, लेकिन एक्सिस इज द कॉमन एक्सिस, इट इज नॉट ब्रांच्ड। बाइपिन्नेट क्या होता है, दिस इज द कॉमन एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज ब्रांच नाउ, ये एक्सिस क्या हो गई, ब्रांच हो गई। अब इस ब्रांच पे जब पिन्ना लगेंगे, दिस इज द प्राइमरी एक्सिस, दिस इज द सेकेंडरी एक्सिस, अब जब सेकेंडरी एक्सिस पे पिन्ना या लीफलेट लगते हैं तो उसको कहेंगे बाइपिन्नेट, क्लियर। अब ट्राइपिन्नेट क्या होता है, सी हियर, ट्राइपिन्नेट क्या हुआ, दिस इज द प्राइमरी एक्सिस, दिस इज द सेकेंडरी एक्सिस, दिस इज द टर्सरी एक्सिस। When the leaflet are on the tertiary axis, this is known as the tripinnate. ओके, एंड डी कंपाउंड क्या होते हैं, जब कोई भी मैनर नहीं होता है, ट्राई 3 से ज्यादा बार जब पिन्नेट होगा, दैट इज लाइक इन द कोरिएंडर, धनिया में और गाजर में जिस तरह का अरेंजमेंट होता है उसको हम डी कंपाउंड कहते हैं। देयर इज नो अरेंजमेंट, है ना, दैट इज नोन एज द डी कंपाउंड है। ओके, यूनिपिन्नेट दैट इज डिवाइडेड इनटू द पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट। जब लीफलेट इवन नंबर से लगे होते हैं तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, पैरापिन्नेट। जब लीफलेट ऑडेड नंबर से लगे होते हैं दैट इज इम्पेरिपिन्नेट। बाइपिन्नेट क्या होते हैं, जो मेन आपकी एक्सिस होती है, जब सेकेंडरी एक्सिस पे आपके लगते हैं लीफलेट, उसको हम बोलते हैं बाई, मतलब एक बार ये थी लीफ ब्रांच, सेकेंड ब्रांच हो गई तो बाइपिन्नेट, है ना। अब तिबारा ब्रांच हो गई, अब उस पे लग रहा है तो ट्राइपिन्नेट। एंड डी कंपाउंड मोर देन 3, दैट इज अ डी कंपाउंड लाइक अ कैरेट एंड द कोरिएंडर। ओके, तो now that is about the types of leaves and next video will continue from the inflorescence। और उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लीफ मॉडिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।